इस मूवी के शुरू में हम एक प्रिंस को देखते हैं जिसने अपने पैलेस को बहुत खूबसूरत बनाकर रखा होता है। वो अपने पैलेस में खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बड़ी दावतें दिया करता था। एक दिन पैलेस में दावत हो रही थी तो बहुत तेज तूफान आ जाता है। वहाँ एक बूढ़ी औरत प्रिंस से अपनी मदद तलब करने आती है। चूँकि वो औरत बूढ़ी थी इसलिए शक्लो सूरत से भी प्यारी नहीं थी, इसलिए वो प्रिंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बूढ़ी औरत प्रिंस को एक फ्लावर गिफ्ट करती है और प्रिंस उसका मजाक उड़ाने लगता है कि ये एक बूढ़ी औरत है और कहता है कि ये बूढ़ी औरत है और इसकी शक्लो सूरत भी प्यारी नहीं है। प्रिंस उस बूढ़ी औरत की इंसल्ट करता है और उस फ्लावर को लेकर फेंक देता है। बूढ़ी औरत प्रिंस को काफी समझाने की कोशिश करती है कि खूबसूरती चेहरे पर नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है, लेकिन प्रिंस उसकी एक नहीं सुनता और फिर अचानक ही वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। दरअसल वो एक खूबसूरत परी थी जो बूढ़ी का रूप लेकर उस महल में आई थी ताकि वो प्रिंस के दिल की अच्छाई और बुराई को जान सके। वो परी ये बात समझ चुकी थी कि प्रिंस के दिल में कोई अच्छाई मौजूद नहीं है, लिहाजा वो अपने जादू से प्रिंस को बीस्ट बना देती है। प्रिंस उस परी से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ ये जुल्म ना करे, लेकिन परी उसकी एक नहीं सुनती और उसे बीस्ट बना देती है। उस परी के इस जादू के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग प्रिंस को भूल गए। यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि परी प्रिंस को जो फ्लावर देती है वो जादुई फ्लावर था, वो कोई आम फ्लावर नहीं था और ये फ्लावर एक्सेप्ट ना करने पर ही उसे ये कर्ज दिया गया था। कर्ज तभी खत्म होगा जब प्रिंस उस फ्लावर की आखिरी पंखड़ी गिरने से पहले किसी लड़की से प्यार करेगा और वह लड़की भी बैक उस प्रिंस से प्यार करेगी। अगर ऐसा ना कर सका तो वो प्रिंस कभी भी दोबारा प्रिंस नहीं बन पाएगा बल्कि वो बीस्ट ही रहेगा। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं लेकिन उस पैलेस में कोई भी नहीं आता। फिर हमें पैलेस के करीब ही एक गांव में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेल होता है। बेल को किताबें और स्टोरीज पढ़ने का काफ़ी शौक होता है। बेल के फादर एक डिज़ाइनर होते हैं और उस टाउन में एक और लड़का भी रहता है जिसका नाम गैस्टोन होता है और वो बेल से शादी करना चाहता है, मगर बेल उससे शादी करना नहीं चाहती क्योंकि वो उससे पसंद नहीं करती थी। गैस्टोन बेल को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है लेकिन बेल उसकी किसी बात में नहीं आती। एक दिन बेल के फादर को किसी सफ़र पर जाना था। जब वो सफ़र के लिए निकलते हैं तो वो जंगल का रास्ता होता है और वो देखते हैं कि रास्ते में आग लगी हुई है। बेल के फादर उस आग की वजह से अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं। दूसरे रास्ते पर उन्हें कुछ भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और वो भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के फादर उन भेड़ियों से अपनी जान बचाते हुए तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाने लगते हैं। बेल के फादर भागते हुए बीस्ट के पैलेस के पास आ जाते हैं और वहाँ पर रुक के जब वो अंदर पैलेस में आते हैं तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता, जबकि लग रहा था कि यहाँ पे कोई रहता है क्योंकि वहाँ पे कैंडल्स भी जल रही थी और खाना भी पड़ा था। ये पैदा होता है कि वो कब बेल के फादर से कैसे बोल पाया। इसका जवाब ये है कि उस पैलेस में मौजूद तमाम चीज़ें पहले इंसान हुआ करती थी जो उस परी के कर्ज की वजह से चीज़ों में बदल गई। बेल के फादर वहाँ से भागते हुए गार्डन में आ जाते हैं जहाँ बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। उन फूल वहाँ से फूल तोड़ता है और बीस्ट वहाँ पे आ जाता है। अब फ्लावर तोड़ने के जुर्म में बीस्ट उनको कैदी बना लेता है, लेकिन बेल के फादर का घोड़ा वहाँ से भाग जाता है। घोड़ा सीधा अपने घर आता है बेल के पास। बेल जैसे ही घोड़े को अकेला देखती है वो परेशान हो जाती है और वो बात समझ लेती है कि उसके फादर किसी न किसी मुसीबत में है। बेल फौरन उस घोड़े पर बैठकर अपने फादर को ढूंढने के लिए निकलती है और वो घोड़ा बेल को उस पैलेस के बाहर ले आता है क्योंकि बीस्ट ने बेल के फादर को उसी पैलेस में कैदी बनाकर रखा हुआ था। बेल जैसे ही पैलेस के अंदर जाती है उसे भी वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता। बेल वहाँ पर काफ़ी आवाज़ें देती है लेकिन वो दूसरों की आवाज़ें तो सुन पा रही थी लेकिन उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर बेल उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ उसके फादर को कैद करके रखा हुआ होता है। बेल के फादर उसे कहते हैं कि ये सारा महल जादुई है और ये सब जिंदा हैं, जितना जल्दी हो जाए तुम यहाँ से बच के निकल के भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हें देख ले। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए फ्लावर तोड़ा था और मुझे पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पे कैदी बनाकर रखा गया है। अब बेल जैसे ही वहाँ से जाने लगती है उसके जाने से पहले बीस्ट वहाँ पे आ जाता है। बेल बीस्ट को देखकर काफ़ी घबरा जाती है और डर जाती है क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक और डरावना लग रहा था, लेकिन बेल बीस्ट को ये शो होने नहीं देती कि वो उससे डर रही है। बीस्ट से बेल कहती है कि वो अपने फादर से मिलना चाहती है, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं चाहता था। बेल बीस्ट से कहती है कि तुम कैसे जालिम हो, उन्होंने एक फ्लावर ही तो तोड़ा है, वो फ्लावर भी मैंने उन्हें तोड़ने को कहा था और एक फ्लावर तोड़ने के लिए किसी को कोई ऐसी सज़ा देता है क्या। बीस्ट बेल को बताता है कि अगर ये दरवाज़ा एक बार खुला और बंद हुआ तो दोबारा इसे कोई नहीं खोल पाएगा। ये कहते ही बीस्ट डोर ओपन कर देता है। बेल फौरन डोर के अंदर एंटर होती है, अपने फादर से मिलती है और उन्हें बाहर पुश करके डोर बंद कर देती है। अब बीस्ट के मुताबिक ये दरवाज़ा दोबारा नहीं खुल पाएगा, लिहाजा वो उसके फादर को अंदर दोबारा नहीं धकेल पाता, लिहाजा उसे ले जाता है और उसे पैलेस के बाहर आज़ाद कर देता है।
अब बेल अपने फादर की जगह उस पैलेस में कैद होती है, लेकिन जब बीस्ट वहाँ पे नहीं होता तो एक घड़ी उसके पास आती है। घड़ी और कैंडल बेल को आके बताते हैं कि वो भी इंसान थे और एक परी की कर्ज की वजह से वो इन चीज़ों में बदल गए हैं, लिहाजा वो चल फिर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। वो डोर को ओपन कर देते हैं और बेल को आज़ाद कर देते हैं। वो घड़ी और कैंडल बेल को कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक अलग रूम देंगे जहां तुम सुकून से रह सकोगी, क्योंकि वो घड़ी और कैंडल ये बात समझ चुके थे कि बेल ही वो लड़की हो सकती है जो उन्हें कर्ज से आज़ाद करवा सकती है। वो बेल को रहने के लिए एक अलग और आरामदार रूम देते हैं। जब बीस्ट को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और कैंडल और घड़ी से वो गुस्सा उतारने लगता है। घड़ी और कैंडल बीस्ट को समझाते हैं कि यही वो लड़की हो सकती है जो हमें इस कर्ज से आज़ादी दिला सकती है। वो बीस्ट को मशवरा देते हैं कि आपको उनके करीब जाना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए और उसे इम्प्रेस करना चाहिए। वो बीस्ट से कहते हैं कि तुम बेल के पास जाओ और उसे अपने साथ खाने पे इनवाइट करो। ये सुनकर बीस्ट गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब सब लोग मिलकर उसे इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें इस कर्ज से बाहर आना है तो वो उनकी बात मान लेता है। बीस्ट बेल के पास जाता है और उसे जाके कहता है कि आओ और मेरे साथ खाना खाओ, मगर इसे कोई रिक्वेस्ट मत समझना, मैं बस तुम्हें ऑनर दे रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आके खाना खाओ। बेल उसे कहती है कि तुम पागल तो नहीं, तुमने मुझे कैद किया, मेरे फादर को कैद किया और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बीस्ट उसे कहता है आप चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ खाना खाना ही पड़ेगा, लेकिन बेल उसे कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी, चाहे मैं भूखी मर जाऊं। बीस्ट इस बात पे कहता है कि ठीक है, मैं ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, अब तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। बेल ये बातें सुनकर भी दरवाज़ा नहीं खोलती और बीस्ट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब जिस अंदाज से बेल ने बीस्ट को जवाब दिया था, अब वहाँ मौजूद हर चीज़, घड़ी, कैंडल और कप, प्याली, सबको ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि अब बेल ही वो वाहिद लड़की है जो इस कर्ज से उन सबको आज़ाद करवा सकती है। फिर हम बीस्ट को देखते हैं जो उस रोज़ फ्लावर के पास जाता है, जहाँ से वो देखता है कि उस रोज़ की बहुत सी पंखड़ियाँ गिर गई हैं और बहुत थोड़ी सी पंखड़ियाँ बाकी हैं। दरअसल ये वही फ्लावर था जो कर्ज वाला फ्लावर था जिसकी सारी पंखड़ियां गिरने के बाद बीस्ट कभी प्रिंस नहीं बन सकता था और उस पैलेस की बाकी तमाम कर्ज चीज़ें भी इसी तरह बेजान रह जाएंगी। फिर हम बेल के फादर को देखते हैं जो गांव में वापस आके सब लोगों को बता रहा होता है कि इस जंगल के पास एक पैलेस है जहां उस प्रिंस ने एक बीस्ट रहता है और उस खतरनाक बीस्ट ने मेरी बेटी को कैद कर लिया है, लेकिन कोई भी उसके फादर की बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। गैस्ट्रॉन बेल के फादर को कहता है कि ठीक है, कोई तुम्हारी बात का यकीन करे या ना करे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हम बेल को वापस ले आएंगे। वो दोनों मिलकर जंगल के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर बेल के फादर गए थे वो रास्ता उन्हें वहाँ से मिलता ही नहीं है, जहाँ पर गैस्ट्रॉन को गुस्सा आ जाता है और उसके फादर को कहते हैं कि तुम क्या पागल हो, कोई बीस्ट नहीं होता। गैस्ट्रॉन बेल के फादर को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, जिस पर बेल का फादर उसे कहता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। इस बात पर गैस्ट्रॉन गुस्सा हो जाता है और वो बेल के फादर को मारता है और उसके हाथ पांव बांधकर उसे जंगल में फेंक देता है। गैस्ट्रॉन जानता था ये भेड़ियों का इलाका है और भेड़िए इसे खा जाएंगे। फिर हम एक औरत को देखते हैं। इस औरत को उसके अपने गांव से निकाल दिया गया था जिसका नाम अगथा था। अगथा बेल के फादर की जान बचा लेती है और उसे आज़ाद कर देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बेल को पैलेस में उस फ्लावर के पास देखते हैं जो उस फ्लावर को गौर से देखने ही वाली होती है कि वहाँ पे बीस्ट आ जाता है। बीस्ट गुस्से में आ जाता है और वो बेल से कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुम अभी क्या गलती करने वाली थी कि हम सब के सब मारे जाते। वो उसे गुस्सा करता है और उसे वहाँ से चले जाने को बोलता है। बेल रोते हुए जल्दी से घोड़े पर चढ़ती है और वहाँ से जाने लगती है। वो जंगल के रास्ते जब अपने गाँव जा रही होती है तो बहुत से भेड़िए उसे घेर लेते हैं। वो भेड़िए बेल पर हमला करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उन सब भेड़ियों का मुकाबला करता है और सबको मार भगाता है। इस दौरान बीस्ट भी काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। जब बेल वापस जाने लगती है तो वो देखती है कि बीस्ट ज़मीन पर गिर गया है और वो काफ़ी ज़ख्मी है, लिहाजा बीस्ट ने बेल की जान बचाई थी, वो वहाँ से जाना नहीं चाहती। वो बीस्ट के पास आती है, उसे कहती है तुम काफ़ी बड़े हो, मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम हिम्मत करो और उठो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे पैलेस तक ले जा सकूँ। बेल बीस्ट को घोड़े पर बिठाकर उसके पैलेस ले आती है। उस पैलेस की तमाम चीज़ें बेल की वापसी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि वह तमाम चीज़ें चाहती थी कि बेल इधर पैलेस में ही रहे। बेल और बीस्ट को आपस में प्यार हो जाए ताकि उन पर कर्ज ख़त्म हो सके। वो उसे सिर्फ इतना बताते हैं कि उस फूल की आखिरी पंखड़ी अगर गिर गई तो हम सब ऐसे ही रह जाएंगे। बेल बीस्ट की मरहम पट्टी करती है और उसका ख्याल रखती है। जब वो बीस्ट के पास बैठी होती है तो वो एक शेर पढ़ती है, क्योंकि उसे पोइट्री से बहुत लगाव था और इस शेर को बीस्ट मुकम्मल करता है। ये बात बेल को हैरान करती है और वो बीस्ट से पूछती है क्या तुम भी पोइट्री पढ़ते हो और तुम्हारा भी पोइट्री में इंटरेस्ट है।
बीस्ट उसे बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत की पोइट्री को नहीं जानता। वैसे मैं बहुत सी बुक्स पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैं पोइट्री को जानता हूँ, लेकिन बेल उसे बताती है कि मुझे प्यार मोहब्बत की कहानियाँ और पोइट्री बहुत पसंद है। बीस्ट बेल को वहाँ एक लाइब्रेरी में ले जाता है। वो लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है और उसमें बेशुमार बुक्स होती हैं। उन तमाम बुक्स और उस लाइब्रेरी को देखकर बेल शॉक्ड हो जाती है और बेल काफ़ी खुश भी होती है कि उसे बुक्स पढ़ने का शौक़ था और गाँव में उसे बुक्स नहीं मिलती थी। बीस्ट बेल से कहता है कि अगर तुम्हारी खुशी इसी में है, तुम चाहो तो इसी पैलेस में रह सकती हो। ये बात बेल को काफ़ी खुश कर देती है। ऐसे ही बेल और बीस्ट एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक दूसरे में दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं। इस तरह एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स का भी पता चल जाता है। बीस्ट बेल को एक बुक दिखाता है और उसे कहता है कि ये जादुई बुक है और मुझे एक जादूगरनी ने दी थी। हम इस बुक के ज़रिए किसी भी टाइम में जा सकते हैं। हम पास्ट टाइम में जा सकते हैं और फ्यूचर टाइम में भी जा सकते हैं। अब बेल उस टाइम में जाना चाहती थी जहां वो अपनी मदर से आखिरी बार मिली थी। तब बेल को पता चलता है कि उसकी मदर को एक इन्फेक्शन हो गया था। तभी उसकी मदर ने उसके फादर से कहा था कि वो बेल को लेके उससे दूर चला जाए ताकि उसकी बेटी की जान महफूज रहे। बेल ये बात जानकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी। फिर सब प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं जहां कैंडल लाइट्स और सब बेल बीस्ट से इस बात पे इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि उसे बेल से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, जबकि बीस्ट कहता है कि बेल मुझसे प्यार कभी नहीं कर सकती। बीस्ट के सारे साथी बीस्ट को इस बात पे एग्री कर ही लेते हैं। एक तरफ वो बीस्ट को तैयार करते हैं और दूसरी तरफ वो बेल को भी तैयार करते हैं और बेल को डांस करना काफ़ी पसंद था। इस तरह बीस्ट और बेल मिलकर डांस करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बेल के फादर को देखते हैं जो गांव में वापस आके सबको बताते हैं कि किस तरह गैस्टोन ने उसे मारा और एक दरख्त के साथ बांध दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। और वो गवाही के तौर पर अपने साथ अगथा को भी लाते हैं, जबकि अगथा पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि ये वो औरत थी जिसे पहले ही गांव से निकाल दिया गया था। और गैस्टोन इसी बात का बहाना बना के सबको कहता है कि बूढ़ा झूठ बोल रहा है। गैस्टोन के साथी भी उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि गैस्टोन जो भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। सब लोग गैस्टोन की बात मान लेते हैं और सब समझते हैं कि बेल के फादर का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो ऐसी बातें करने लगे हैं। दूसरी तरफ बेल और बीस्ट डांस कर रहे थे और बेल और बीस्ट दोनों काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। बीस्ट बेल को बताता है कि वो उसके साथ डांस करके बहुत खुशी महसूस कर रहा है। बीस्ट उसे कहता है मैं तो इन खुशियों को एंजॉय करना जैसे भूल ही गया था। बेल बीस्ट को बताती है कि उसे डांस करना उसके फादर ने सिखाया है। बीस्ट बेल से पूछता है क्या तुम अपने फादर को मिस कर रही हो? वो कहती है जी हाँ, जिस पर बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हें अपने फादर से मिलने जाना चाहिए। बीस्ट के पास एक जादुई मिरर होता है, वो बेल को देता है कि ताकि वो उसमें अपने फादर को देख सके। जैसे ही बेल उस आईने में देखने की कोशिश करती है, वो देखती है कि गांव वाले उसके फादर को कैदी बनाकर उसे मार रहे हैं। ये देखकर बेल घबरा जाती है और रोने लगती है और बीस्ट उसे कहता है कि जाओ, तुम्हें अपने फादर की मदद के लिए जाना चाहिए। साथ ही बीस्ट बेल को वो जादुई मिरर भी दे देता है और उसे कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम इस मिरर में देखना और मुझे अपने सामने पाओगी। अब बेल जल्दी से अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब फिर बीस्ट पैलेस में अकेला रह जाता है और वो उदास होता है क्योंकि अब वाकई वो बेल से प्यार करने लगा था और उसे मिस कर रहा था, लेकिन अब वो उससे दूर जा चुकी थी। अब क्योंकि बेल चली गई थी और वो कर्ज खत्म नहीं हुआ था, इस बात को लेकर वो बीस्ट और बाकी उसके साथी बहुत परेशान होते हैं। बेल अपने फादर के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि गांव वालों ने उसके फादर को कैदी बनाया। वैसा सब गांव वालों को जाकर बताती है कि मेरे फादर ने आपको जो बातें भी बताई वो सब सच थी। गांव के लोग अब बेल की बातों पर भी यकीन नहीं कर रहे थे। तभी बेल वो जादुई मिरर निकालती है और उनको बीस्ट दिखाने की कोशिश करती है। गांव वाले उस बीस्ट को देखकर डर जाते हैं और काफ़ी हैरान रह जाते हैं। बेल उस बीस्ट के बारे में बताती है कि वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लिहाजा किसी को भी उस बीस्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो दिल का बहुत अच्छा है और वो किसी का नुकसान नहीं चाहता। बेल की बातों से गैस्टोन को अंदाज़ा हो जाता है कि बेल अब उस बीस्ट से प्यार करने लगी है। गैस्टोन गुस्से में कहता है कि बेल पर भी जादुई असर हो गया है, लिहाजा उसे भी इसके फादर के साथ ही कैद में डाल दिया जाए। वो सब गांव वालों से इस बात पर राज़ी होने की कोशिश करता है कि वो उस पैलेस में जाएं और सब उस बीस्ट को मार डालें, इससे पहले कि वो हमारे गांव में आ जाए और हम सबको ख़त्म कर दे। अब सब गांव वाले उसकी बातों में आ जाते हैं और सब गांव वाले उस पैलेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही गांव वाले पैलेस में पहुंचते हैं तो पैलेस में मौजूद तमाम चीज़ें उन पर अटैक कर देती हैं। अब गांव वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है और ये चीज़ें कैसे उनके साथ लड़ाई कर रही हैं। फिर हम गैस्टोन को देखते हैं जो बीच के पास पहुँच चुका होता है और वो बहुत उदास होता है क्योंकि वो बेल को सोच रहा होता है।
गैस्टोन बीस्ट से कहता है कि तुम क्या समझते हो, बेल तुमसे प्यार करती है? नहीं, उसने तुम्हें मारने के लिए हम सबको भेजा है। ये बात करते ही गैस्टोन बीस्ट पर हमला कर देता है, उसे गोली मार देता है, जिससे बीस्ट नीचे गिरता है, लेकिन वो एक टॉप को पकड़ लेता है। गैस्टोन दूसरी गोली चलाने ही वाला होता है कि बेल उसे पकड़ लेती है। इस तरह गैस्टोन और बेल की फाइट में गैस्टोन नीचे गिर जाता है। अब बीस्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। बेल बीस्ट को आवाज़ देती है और उसे बताती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। बेल को देखकर बीस्ट के अंदर हिम्मत आ जाती है और अब वो गैस्टोन से मुकाबला करना चाह रहा होता है। बीस्ट गैस्टोन को पकड़ लेता है और उसे हवा में उछालता है। वो उसे नीचे फेंकने ही वाला होता है, जिस पर गैस्टोन बार बार उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। बीस्ट गैस्टोन से कहता है मैं हरगिज़ बीस्ट नहीं हूँ। वो गैस्टोन को छोड़ देता है और गैस्टोन वहाँ से भाग जाता है। बीस्ट फौरन बेल के पास आ जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते ही गैस्टोन बीस्ट पर पीछे से गोलियां चला देता है। अब बीस्ट नीचे गिर जाता है। जिस जगह पर गैस्टोन खड़ा होता है वो टूट जाती है और गैस्टोन नीचे गिरकर मर जाता है। बीस्ट काफ़ी ज़्यादा जख्मी था और अपनी आंखें आखिरी सांसें ले रहा था। बेल उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। बेल बीस्ट से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, जबकि बीस्ट उसे कहता है कि लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि उस फ्लावर की आखिरी पंखड़ी भी गिर जाती है, जिस पर बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और उस पैलेस में तमाम मौजूद चीज़ें सब बेजान हो जाती हैं। बीस्ट को ऐसे खामोश होता हुआ और मरता हुआ देखकर बेल को काफ़ी दुख होता है और बेल फौरन बीस्ट से अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। वो बीस्ट के करीब आकर उसे किस करती है। तभी वहाँ पर एगाथा आती है, वही एगाथा जिसे गांव वालों ने वहाँ से निकाल दिया था और उसने उसके फादर की जान बचाई थी। ये एगाथा ही दरअसल वो परी थी जिसने इन्हें इस पैलेस में कर्ज दिया था। वो देखती है कि इस बीस्ट को भी किसी से प्यार हो गया और वो लड़की भी इस बीस्ट से प्यार करती है। लिहाजा ये बीस्ट देखते ही देखते अचानक एक प्रिंस में तब्दील हो जाता है। ये देखकर बेल बहुत खुश हो जाती है और प्रिंस भी बेल को देखकर बहुत खुश होता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इस पैलेस में मौजूद तमाम कर्ज चीज़ें जो बेजान हो गई थी वो सब अपनी असली हालत में वापस आ जाती हैं। बेल और बीस्ट पैलेस में मौजूद तमाम लोगों के दरमियान जो बहुत ज़्यादा खुश थे उनके दरमियान डांस कर रहे होते हैं और इस बात के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।